आचार्य जी, मैं एक 25 वर्षीय युवक हूँ। युवाओं से समाज बड़ी उम्मीदें बांध लेता है कि कैरियर, शादी, पैसा, देश सेवा इत्यादि। तो फिर मुझ जैसे युवा अपनी स्वेच्छा और सामाजिक उम्मीदों को एक साथ कैसे लेकर चलें? समाज तुमसे जो भी उम्मीदें बांधता है वो इसीलिए ना, ताकि समाज का हित हो सके। समाज तुमसे उम्मीदें रखता है इसलिए थोड़ी कि तुम समाज का विध्वंस कर दो। समाज तुमसे उम्मीदें रखता है इसी अनुमान में ना कि उसकी उम्मीदें पूरी करोगे तो समाज को कुछ बेहतरी मिलेगी, कुछ कल्याण होगा। इसी तरीके से तुमने अपनी स्वेच्छा की बात करी। तुम्हारी स्वयं के प्रति इच्छा यही है ना कि तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हो, या ये चाहते हो कि तुम बर्बाद हो जाओ? तुम पूछ रहे हो कि समाज तुमसे जो उम्मीदें रखता है और तुम्हारी जो स्वेच्छा है तुम उसमें सामंजस्य कैसे बैठाओ, संतुलन, तारतम्य कैसे करो? तो फिर तुम बात समझे नहीं ना। समाज चाहता है कि हित हो पूरे समाज का, और जब समाज चाहता है कि पूरे समाज का हित हो तो भाई उसमें तुम भी शामिल हो। तुम भी चाहते हो कि हित हो तुम्हारा, यही तो तुम्हारी स्वेच्छा कह रही है कि तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हो जाए, मेरे साथ कुछ बढ़िया हो जाए। यही तो सबकी इच्छा होती है ना अपने प्रति। पर इन दोनों में से कोई भी घटना घट सके उसके लिए सर्वप्रथम आवश्यक है कि तुम्हें पता तो हो कि हित माने क्या। तुम्हें अगर पता हो कि हित माने क्या, तो स्वेच्छा में और सामाजिक प्रथा या सामाजिक दबाव में कभी कोई संघर्ष, कभी कोई अंतर्विरोध उठेगा ही नहीं। वो समाज ठीक तो नहीं होगा ना जो समाज को ऊपर रखता हो और व्यक्ति को, इंडिविजुअल को दबा देता हो। नहीं होगा ना। ऐसे समाजों के खिलाफ बहुत विद्रोह हुए हैं। और वो व्यक्ति भी ठीक नहीं होगा ना जो अपने आप को ऊपर रखता हो और अपने हितों की पूर्ति के लिए समाज को तबाह करने में झिझकता ना हो। वो व्यक्ति भी ठीक नहीं होगा ना। ऐसे व्यक्तियों को फिर समाज ताने मारता है, प्रताड़ना देता है। समाज अगर अपना हित नहीं जानता, समाज को हित की परिभाषा ही नहीं पता, तो यह समाज फिर व्यक्ति का उत्पीड़न करता है। यह समाज फिर अपने ही छोटे छोटे अल्पसंख्यक वर्गों का उत्पीड़न करता है। बल्कि यह समाज सभी के लिए घातक होता है, बहुसंख्यक वर्ग के लिए भी घातक हो जाता है, क्योंकि इसको अभी हित की परिभाषा ही नहीं स्पष्ट है। और जो व्यक्ति अपने हित, निजी हित, व्यक्तिगत स्वार्थ की खातिर ही काम करता है, वो व्यक्ति समाज के लिए तो घातक होता ही है, अपना भी बंटाधार कर लेता है, क्योंकि इसको भी हित की परिभाषा नहीं स्पष्ट है। तो समाज के और व्यक्ति के हितों में भेद और टकराव और संघर्ष आते ही तब हैं जब दोनों को ही अपने अपने हितों की परिभाषा स्पष्ट ना हो। अब एक काम की बात सुनिए। अगर हित की परिभाषा स्पष्ट है तो वैयक्तिक हित और सामाजिक हित बिल्कुल एक हो जाते हैं, उनमें कोई भेद नहीं रहता, एक जबरदस्त कन्वर्जेंस आ जाती है। जहां कहीं भी आपको यह दिखाई देता हो कि आप अच्छा करो अगर, तो उससे समाज का घाटा होता है। आपको अगर दिखाई देता हो कि आप अपने लिए कुछ अच्छा करो तो उससे समाज का घाटा है, तो समझ लेना कि आप जो कर रहे हो वो आपके लिए भी अच्छा नहीं है। और समाज अगर आपसे कुछ ऐसा करने को कह रहा है जिसमें समाज की तो बेहतरी है और आपका घाटा है, तो समझ लेना कि समाज आपको जो करने को कह रहा है उसमें समाज की बेहतरी नहीं है।
अगर होशियारी होगी, अगर आध्यात्मिक जागृति होगी, तो व्यक्ति का हित और समष्टि का हित साथ साथ चलेंगे। व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित दोनों बिल्कुल मेल में रहेंगे, दोनों बिल्कुल साथ साथ समानांतर अलाइंड चलेंगे। बात समझ में आ रही है? तो जब आप पूछ रहे हैं कि मैं इन दोनों विरोधी ताकतों को एक साथ कैसे लेकर चलूं, तो फिर तो मामला ही गड़बड़ है। अगर ये दोनों ताकतें परस्पर विरोध में, इनमें विरोध नहीं होना चाहिए। इन दोनों ताकतों में आपसी मैत्री होनी चाहिए, सौहार्द होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? समाज का आप शायद कुछ बहुत अभी कर नहीं सकते, तो शुरू करने के लिए आप इतना करिए कि जिसको आप अपनी स्वेच्छा कह रहे हैं उसका ईमानदारी से विश्लेषण करिए। ये जो मेरी स्वेच्छा है, जो समाज के विरुद्ध जा रही है, ये स्वेच्छा चीज क्या है? मैं ये नहीं आपको प्रेरित कर रहा हूं कि आप अपनी स्वेच्छा का दमन करके समाज के गुलाम बन जाएं, ना, ये नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं समाज को एक तरफ रखिए, अपनी स्वेच्छा पर गौर तो करिए। ये स्वेच्छा क्या चीज है, कहां से आई, क्या चाहती है? 10 साल पहले भी यही थी स्वेच्छा, 5 साल पहले भी ये स्वेच्छा थी, ये 5 वर्ष के भीतर में कहां से आई? आत्मा से उठी है, कहां से आई है? कोई चीज है अगर जो किसी समय नहीं थी और किसी समय आ गई, तो वो तो चीज ही सामाजिक होनी चाहिए भाई। कह रहे हो स्वेच्छा, वो स्वेच्छा भी नहीं हो, सामाजिक इच्छा ही है जो भीतर बैठ गई है। पर चूंकि भीतर बैठ गई है, तो अब उसका नाम सामाजिक इच्छा नहीं है, अब उसका नाम स्व इच्छा है। और जो आदमी साफ साफ जान पाता है कि उसका हित कहां है, वो उस आदमी के कहने क्या, अपना भी भला करता है और उसके माध्यम से न जाने कितनों का कल्याण होता है। बहुत बड़ी होती है उसकी नाव, बहुत बड़ी। उस नाव को वो खुद भी खेता है और उसमें न जाने कितनों को बैठा के पार कर देता है। तुम अपने लिए नाव बनाओ, तुम्हारे माध्यम से बहुत तर जाएंगे। तुम अपने हित का सही निर्धारण कर लो, फिर देखो कि तुम पूरे जगत के लिए जीवनदायक हो जाते हो या नहीं। इसमें एक स्थिति ऐसी आ सकती है कि तुम जान जाओ कि क्या तुम्हारे हित में है, लेकिन इस बात को समाज स्वीकारे ही नहीं, समाज की ताकतें तुम्हारा विरोध करें। जब समाज की ताकतें तुम्हारा विरोध करें तो पूछ लेना कि क्या अभी 4 दिन पहले तुम भी ऐसे ही नहीं थे? तुम्हें अभी ताज़ी ताज़ी कुछ बातें समझ में आ गई हैं, दुनिया वालों को भी नहीं समझ में आई। तुम्हारा सौभाग्य था कि तुम्हें कोई मिल गया होगा समझाने वाला, या कोई घटना घट गई ऐसी कि तुम्हारी आंखें खुल गईं। दुनिया वालों के साथ अभी वो सौभाग्य नहीं हुआ, उनको कुछ बातें अभी नहीं समझ में आ रही हैं। पर जैसे तुमको नहीं समझ में आती थी और अब आ गई समझ में, वैसे ही उनको अगर आज नहीं समझ में आ रही हैं तो कल समझ में आ सकती हैं। तुम समझा के तो देखो। ये कोशिश मत करना कि नाव में अकेले अकेले पार हो जाओगे। इस नदी का नियम है, यहाँ अकेले नहीं पार होते। तो भले ही तुम्हारी तैयारी पूरी हो गई है, भले ही तुम सब कुछ जान गए हो, भले ही तुम्हें पता है कि इस तट पर, इस छोर पर, इस ओर तुमको रुकना नहीं है, नाव भी तैयार कर ली है तुमने, खेने की सामर्थ्य भी है तुम में, तो भी यहाँ उसूल ये है, कायदा ये है कि जाओगे तो बहुतों को साथ लेकर ही जाओगे, अकेले नहीं जाया जाता। तो अब तुम्हारी मजबूरी है कि तुम्हें दूसरों को समझाना पड़ेगा ही। धीरज मत खोना। तुम भी कोई मां के पेट से होशियार नहीं पैदा हुए थे, तुम्हें भी किसी ने समझाया ही था। अब तुम दूसरों को समझाओ।
दूसरों को समझाओ, नाव तो भर के ही चलेगी। दो चार भी अगर उसमें सीट खाली है तो चलती नहीं हो भाई। जैसे छोटे शहरों की बसें होती हैं, कितनी भी देर हो रही हो, बढ़ाएगा ही नहीं कंडक्टर आगे, अभी 2 सीट खाली हैं, वो नीचे खड़ा होकर बोलता रहेगा आफतगढ़ 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 आफतगढ़। जब तक आफतगढ़ जाने वाले 2 और नहीं मिल जाते वो खड़ी रहेगी। वैसे ही तुम्हारी नाव है, तो तुम्हारे हित में यही है कि जल्दी से जल्दी औरों को समझा दो ताकि तुम्हारी नाव भर जाए। समाज को दुश्मन मत मानो, तुम भी समाज के ही हो।